हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप कब देख रहे हो। ठीक है, आपका रिप्लाई से पता चल जाएगा कि आप इवनिंग में देख रहे हो वगैरह, कब देख रहे हो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आप लोग का जो होमवर्क था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। 1F का क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ठीक है, ये सारे का क्वेश्चन जो है सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे सॉल्व कर लिए हैं वो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट मेथड को देखेंगे। ठीक है ना, ट्रिक का यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल देंगे कि x का वैल्यू अगर √3 माइनस √2 है, तो बताइए कि 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका दो तरीका है ना। इसका एक दो तरीका है। तरीका नंबर 1, जैसे कि जो हम लोग करते आ रहे हैं 1/x है ना, यही निकालने बोला गया था, तो 1/√3 माइनस √2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यही नहीं करते थे हम लोग, √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2। ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ओवरऑल कितना आ गया आंसर, √3 प्लस √2। ठीक है, तो इसमें आज हम मतलब ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल √3 माइनस √2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हमको 1/x निकालना है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं √3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो कैसे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम रैशनलाइज करते 1/x करते तो नीचे में क्या माइनस है, तो ऊपर में तो प्लस ही आएगा, ऊपर में तो प्लस ही है, नीचे में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का आएगा। फिर से हम बोल रहे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, 1/x निकालना है, तो 1/x के नीचे में यही लिखेंगे, 1/x निकालना है तो नीचे में तो ये होगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे में क्या बनेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी बनेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर अगर 1 आ गया तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत है क्या, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 हम लोग नहीं लिखे। तो इतना जो प्रोसेस है हम लोग क्या करेंगे, माइंड में करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल से और एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम पूछेंगे, बताइए 5x इक्वल टू 5 माइनस 224, ठीक है, तो बताइए तो 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट हम लिख सकते हो 1/x इक्वल टू 5 प्लस √24। बोलो क्यों, बोलो कैसे, क्योंकि देखिए ये नीचे में चला जाएगा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर में इंटू क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे में सॉल्व कीजिए इसको, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि इसको a² माइनस बी स्क्वायर में लिखिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और √24 का स्क्वायर √24, तो 1 ही तो आ रहा है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है क्या। तो हम लोग जो यहाँ से इतना जो प्रोसेस है इसको हम लोग माइंड में कर ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए और एक बताइए, √7 माइनस √6, ठीक है, ये x आपको दिया हुआ है ना, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो ये नीचे में अगर ये रहेगा तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में प्लस लिखना पड़ेगा ना आपको। अब a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, जो भी x दिया होगा उसका a² माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, √6 का स्क्वायर 6, तो 1 आ रहा है ना, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन कीजिए। तो √3 प्लस √2 एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 1/x निकालना है, तो इसका तो यहाँ पर प्लस है ना, सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो x में जो दिया हुआ है उसको a² माइनस बी स्क्वायर निकालिए। ठीक है, जो भी x यहाँ पर दिया हुआ है उसको a² माइनस बी स्क्वायर निकालिए, तो a क्या है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 1, तो 1 आ गया ना, तो 1 आ गया तो नीचे में तो कुछ होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए √3 माइनस √2। आ रहा है बात समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a² माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, a² माइनस बी स्क्वायर लिखना है। अगर 1 आ गया तो इसका साइन चेंज करके डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √11 माइनस √10 एक्स इक्वल टू,
ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले थे, रूट 11 का 11 और रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 1 आ गया, तो बस ख़त्म। तो रूट 11 प्लस रूट 2, आप समझ रहे हैं ना, आ रहा है बात समझ में। चलिए तो और एक क्वेश्चन बताइए, एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 8, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 8, तो ये 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1 आ रहा है, तो इसका 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8, है ना। जो भी साइन है इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस शॉर्टकट तरीके हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो बोला है कि एक्स प्लस 1/x जो है, एक्स प्लस 1/x इरेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू तो पता है, तो 1/x निकालना, तो 1/x तो अभी बताएं, जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इसका माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ गया 9 माइनस 8 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 रूट 2, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स का क्या था 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस और 1/x का वैल्यू क्या निकल के आया 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 2 कट जाए, 3 प्लस 3 क्या आ गया 6, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। समझ रहे हैं ना कितना फास्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, है ना। 11 में क्या बोल रखा है, एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है। तो x तो हमको पता है, तो 1/x हमको निकालना पड़ेगा, तो चलिए 1/x निकालिए। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, समझे। साइन चेंज कर देना, अगर 1 आ गया तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख देंगे, जो भी समझ रहे हैं ना बात, बार बार हम क्या बोल रहे हैं, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, अगर 1 आ गया तो जो भी है उसका साइन चेंज करके लिख देंगे, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बार बार जो उतना बड़ा प्रोसेस है तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो एक्स के जगह पर पुट कीजिए 2 माइनस रूट 3, है ना, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस 1/x क्या है हम लोग के पास 2 प्लस रूट 3, ठीक है, का क्यूब, समझ रहे, ये x हो गया, ये 1/x हो गया। इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 का क्यूब, ठीक है। अब देख सकते हैं प्लस 2 माइनस 2 उड़ गया, तो क्या बचेगा माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और रूट 3 का क्यूब, है ना। नहीं समझ में आएगा तो रब कर सकते, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 रूट 3, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 3 रूट 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 रूट 3, समझे। और यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ रहा समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि क्या याद आ रहा है कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, 2 फार्मूला बताया गया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे आया इसको तोड़िए, है ना। अगर हम लोग तोड़ेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2ab है, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2 कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस 2ab है तो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला का यूज़ करेंगे, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये 2 फार्मूला का यूज़ करके बनाएंगे, जल्दी बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2 ए एक्स बी क्या 1/x,
तो यहाँ पर एक्स एक्स आसानी से काट दिया, तो एक्स पता है, 1/x निकालना है ना, तो निकालते हैं। तो 1/x क्या हो जाएगा, तो क्या बताए थे 1/x निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसको पहले a² माइनस b² का वैल्यू फाइंड कीजिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कीजिए, है ना। तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। और इसका b 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 5 जा 80, समझ में आ रहा है ना। तो 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 + 4√5, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 9 - 4√5 प्लस 1/x के जगह पर 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और ये -2, तो ये देख सकते हैं माइनस प्लस कट जाएगा, 9 + 9 18 का स्क्वायर -2, तो 18 का स्क्वायर क्या था 284 -2, तो आंसर आ जाएगा 282, ठीक है। यही होता है ना 18 का स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं ना। 224, 18 का स्क्वायर 224, सही है ना, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। 18 का स्क्वायर आई थिंक ये मिस्टेक 224 की 84, 8 का स्क्वायर 64 के 4 6, ठीक है। 324, सही बात है ना, 324 -2 यानी कि 322, ठीक है। चलिए, तो ये याद करवाए थे हम लोग शुरू फर्स्ट क्लास में, है ना। तो 322, ठीक है। एक बार आंसर्स को चेक कर लेते हैं ना, 10 11 12, तो हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है 24, क्वेश्चन नंबर 10 11 का आंसर है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर सही है। फिर 11 के बाद आ जाता 12 में -2, ठीक है, इसका भी आंसर। और उसके बाद 322 सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा हुआ है, 5x = 5 -√21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो इसको भी देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, √21 का स्क्वायर 21, तो 25 - 24, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 1/x, तो यहाँ पर तो 1/x लिखते तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 2/5 - √21, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 + √21 डिवाइडेड बाय 5 - √21, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 + √21 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास 25, और √21 का स्क्वायर 21, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 आ गया, तो 4 ये कितना बजे 25 - 21 4 हो गया, ठीक है। तो 2 × 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कट गया, तो क्या आ गया आंसर, 5 + √21/2 आ गया, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, तो हमको क्या निकालना बोला था, x + 1/x, x का वैल्यू क्या है 5 - √21/2, और इसका वैल्यू क्या है 5 + √21/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 - √21 5 + √21, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 5 5 10/2, 10/2 दैट इज़ 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा हुआ है, a = 3 - 2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b, ठीक है, ये होता है। तो a तो पता है, 1/a निकालना पड़ेगा ना, तो 1/a, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9,
और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 4 2 8 9 - 8 1 आ रहा था, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, वैसे हम लोग डायरेक्ट ये सब भी कर सकते, 1 नहीं आएगा तो अभी हम लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था। बट ठीक है, अभी आप लोग स्टार्टिंग में ना हो जाएगा धीरे धीरे। तो 1/a हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, जब कभी भी माइनस रहेगा ना तो हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन में ना होता है ना। बहुत बच्चा क्या करता है, माइनस नहीं देता, जिसकी वजह से गलती होता है। क्या गलती होता है देखिए, तो a का वैल्यू क्या है 3 - 2√2। ठीक है, माइनस 1/a की जगह पर क्या है 3 + 2√2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं देते, ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। हम लोग के पास क्या दिख रही है 3 है √2 है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है ना, जो कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जिसके जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट लगा के फिर से सॉल्व कीजिएगा, है ना। प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का जगह क्या है 3 - 2√2, बी की जगह 3 + 2√2। ठीक है, तो -2√2 + √2 कट जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। इधर वाला तो हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 2√2। ठीक है, और माइनस को हटाते हैं तो -3 और माइनस प्लस -2√2। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं देते थे तो यहाँ पर प्लस था, लेकिन अगर ब्रैकेट दिए तो माइनस ना आ गया, तो यही मिस्टेक होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर -3 और +3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -2 और -2, तो -4√2, तो -4√2 × 6, तो -24√2। ठीक है, ये हो गया आंसर 15 नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, x = 13, x = √13 + 2√3, देन द वैल्यू ऑफ x - 1/x निकालना है। ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा, तो √13 का √13 का स्क्वायर 13 - 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4 3 12, तो 13 - 12 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा √13 - 2√2। ठीक है, √2 √3 है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बस। तो x का वैल्यू क्या है √13 + 2√2। ओके, यहाँ माइनस, तो √13 - 2√3। ठीक है, तो √13 + 2√2 सॉरी 2√3 है ना, 2√3 माइनस √13 माइनस माइनस प्लस 2√3, तो ये देख सकते हैं कट जाएगा ना माइनस प्लस, तो 2√3 क्या आ जाएगा 4√3, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, x = 2 + √3, तो हमको क्या निकालना बोला x³ + 1/x²। तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x³ 1/x का a³ + b³ का फार्मूला लगाएंगे। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, तो a + b है ना, फिर क्या होता है a² + b² - ab, यही होता है ना। ठीक है, x कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो x + 1/x। ठीक है, और यहाँ पर x² + 1/2, इसका भी एक फार्मूला होता है, याद आ रहा है। तो क्या होता है x + 1/x² - 2ab, a² प्लस, याद आ रहा है, a² + b² का फार्मूला लिख देते हैं। a + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, है ना। तो -2ab, तो 2a क्या है x, b क्या है 1/x, और यहाँ पर उल्टी था हम लोग के पास -1। ठीक है, x कट जाएगा, तो -2 + -1 -3 हो जाएगा, है ना। तो x + 1/x, और ये हो जाएगा हम लोग के पास x + 1/x का होल स्क्वायर -3। ठीक है, तो हमको दो चीज़ चाहिए, x और 1/x चाहिए। तो x तो पता है, 1/x निकालो तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x + 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या है, x + 1/x, तो x के हम लोग के पास 2 + √3 + 1/x है 2 - √3। ठीक है, तो कट गया, तो 2 + 2 क्या आ गया 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो, इंटू 4 का स्क्वायर -3। ठीक है, तो 4 का इसका 16 में से माइनस कर देंगे 3, तो 13 4 जा
52, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कितना गया 17, ठीक है। अब देखिए 18 में क्या बोला है ना, एक्स और वाई दिया हुआ है और दैट एक्स माइनस वाई निकालने बोला है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। निकालते हैं, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हमको शो करना है, ठीक है। तो चलिए -tan√3/11 शो करना, तो एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 - √3/5 + √3, 5 - √3/5 + √3 माइनस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 5 + √3, 5 + √3 डिवाइड बाई 5 - √3, रेशनलाइज लेंगे तो याद है 5 + √3 और हो जाएगा 5 - √3, इस ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 - √3 का स्क्वायर, फिर 5 + √3 का होल स्क्वायर, तो ठीक है 5 का स्क्वायर 25 + 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 5 × 2 = 10√3। यह माइनस है, जब कभी भी माइनस रहेगा ना तो ब्रैकेट को भूलना नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस √3 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 3 होगा ना, √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 - 2ab, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस प्लस 2ab, तो 5 × 2 = 10 √3 डिवाइडेड बाय a + b, a - b, तो √5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। चलिए अब है ना 25 + 3 28 माइनस 10√3, 25 + 3 क्या हो जाएगा 28, तो माइनस है तो -28, फिर माइनस प्लस माइनस 10√3 डिवाइडेड बाई 25 - 3 22, ठीक है। अब 28 और ये 28 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -10√3 -10√3, तो -20√3 डिवाइडेड बाई 22, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 10 बार ये 11 बार में, तो -10√3/11, ठीक है। ये हम लोग का RHS ये था ना, ये सॉल्व करना था, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 को ध्यान से देखेंगे। 19 में क्या दिया, a इक्वल टू √5 + √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, b इक्वल टू सेम है बस √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 + √2, ठीक है। ये दिया हमको निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर निकालने क्या बोला है 3a², हाँ देखिए ध्यान से 3a² प्लस 4ab माइनस 3b², ठीक है 3b², ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 4ab माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों हम लोग ये जो अरेंजमेंट है ना जिस, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 3a² माइनस 3b² प्लस 4ab, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं क्वेश्चन में ये बाय में नहीं है, ठीक है, ये हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे तो दिखा रहे थे। आप देखिए आपको कैसे पता चला कि सर इसमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों a² माइनस b² में अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a² माइनस b² प्लस 4ab, है ना। और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, समझ में। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं सर कि आपको तो पता चल गया कैसा करना है, बट हमको कैसे पता चलेगा। 1-2 बार जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, जो है ना 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अभी ये फील हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, ये अचानक से नहीं होगा, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिस से करेंगे, जब तक इस टाइप से देखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप देख लिए, तो नेक्स्ट टाइम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप ज़रूर सोचेंगे कि क्या इसका कोई फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा ना तो कोशिश कीजिए और देखिए क्या यहाँ से कोई फार्मूला बन सकता है, क्या यहाँ से कोई हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आ जाएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन था तो इसको हम लोग ऐसा लिख दिए और यहाँ से देख सकते 3 कॉमन ले लेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस से होगा, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और बस सॉल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको। तो 3 ठीक है, 3 हो गया। ए हम लोग को क्या है, ये है ये ए, तो √5 प्लस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय क्या था बी में √5 प्लस √2। ठीक है, फिर इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेम, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो √5 प्लस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। ठीक है, प्लस 4ab है ना। आप देखिए तो थोड़ा है ना जगह नहीं है, इसीलिए हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया है ना, 4ab यहाँ पर सॉल्व कर दें। 4ab तो a क्या है हम लोग के पास, ये वाला चीज़ है। 4a क्या है, √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 इंटू b क्या है, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 सॉरी प्लस √2। ठीक है, तो ये देखिए तो यहाँ पर नीचे में प्लस है, ये प्लस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो जब कभी भी इंटू में रहेगा इस टाइप का तो डायरेक्ट कट जाता है ना, तो यहाँ पर 4 ही होगा। 4 इंटू ए बी का वैल्यू क्या आ गया 1, समझ रहे हैं ना। 4 इंटू ए बी अभी सॉल्व किया ना 4। ठीक है, चलिए अब इसको एलसीएम लीजिए 3, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है ना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं ना। ठीक है, माइनस √5 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, एलसीएम लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4। अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर एक 3 को उड़ा सकते हैं ना। अब √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 5 2 √10। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो माइनस 2 √10। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √10, फिर यहाँ पर प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो 2 √10। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस √10 माइनस √10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14 इधर आ गया। अब इसको देखिए माइनस में है ना, तो ये माइनस सबके साथ इधर इंटू होगा तो -5, ये जो माइनस है 5 के साथ इंटू होगा तो -5, और यहाँ +5 कट गया। फिर ये जो माइनस है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 2 कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 √10, तो क्या हो जाएगा 4 √10। ठीक है, तो 14 4 जा 56 √10। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4 प्लस क्वेश्चन नंबर है 19। एक मिनट, अच्छा हम लोग के पास यहाँ पर 4 भी तो है ना, ये हम लोग 4 को +4। ठीक है, यहाँ देखिए +4 है ना, तो ये तो a प्लस बी माइनस बी था, यहाँ पर +4 है। ठीक है, और यहाँ पर बाय 3 भी है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर सॉल्व कर देते। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किए तो क्या आ गया 56 √3/3, 56 √10/3 आ गया। ठीक है, 56 √10/3, और यहाँ पर प्लस में क्या था 4। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 56/3 √10 + 4। ठीक है, तो देखिए आ रहा है ना आंसर, कोई दिक्कत यहाँ से है ना। ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज बताइएगा, फिर से बनाएंगे वीडियो, क्लास में बता देंगे। ऑनलाइन बना रहे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूला में याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -2ab और यहाँ पर ऑलरेडी है 5ab। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका फार्मूला हो गया और ये एज इट इज़ लिख दिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab माइनस 5ab, तो -7ab हो गया, है ना। तो हमको ए और बी तो पता है हम, है ना। तो ए कितना पता है हमको पास, ए हमको पता है √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 प्लस, और बी कितना पता है √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, का होल स्क्वायर -7ab। अगर हम लोग ए, ये हम लोग का ए है और ये बी है, दोनों को इंटू करते हैं, ध्यान से देखिए ए और बी है, दोनों को इंटू करेंगे। चलिए लिख ही देते हैं, √3 माइनस √2 ए √3 प्लस √2, और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, ए बी इंटू में तो ये कट के 1 आ जाएगा ना, तो 7। अब इसका रेशलाइज कीजिए तो √3 प्लस √2 और यहाँ पर √3 माइनस √2। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका ओवरऑल होल स्क्वायर है ना। अब इसको देखिए ध्यान से, ए प्लस बी माइनस बी, √3 का इसका 3 माइनस √2 का इसका 2, तो 3 माइनस 2 1, और यहाँ पर √3 का इसका 3 प्लस √2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना, √3 का इसका 3 √2 का इसका 2 माइनस 2ab, तो 2√6 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 2√6 हो जाएगा इसका ओवरऑल स्क्वायर -7। तो यहाँ पर ये कट गया, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर -7, तो 10 का स्क्वायर 100 - 7, तो क्या हो जाएगा 93, है ना। एक बार आंसर चेक कर ले क्या, 93। चलिए 20 का 93। ठीक है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ 21। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, थोड़ा सा हिंट देते हैं ना। 21 में क्या बोला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq। तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू को जब इंटू करेंगे ना तो 1 ही आएगा। देखिए पी ये है, क्यू ये है, दोनों को इंटू करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो डू योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए, और कम जो भी आंसर आएगा है ना, उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आया क्या नहीं आया। ठीक है, चलिए, ओके बाय, सी यू।